राजा रोमपाद ने ऋष्यशृंग को लेने वेश्याओं को क्यों भेजा था? दशरथ पुत्री शांता के विवाह की कथा आइए बताते हैं। अंग देश के एक राजा थे जिनका नाम था रोमपाद। वह बड़े ही धर्मात्मा और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन एक बार उनके राज्य में सूखा पड़ गया, जिसके कारण अकाल की स्थिति बन गई। यह देखकर राजा बहुत दुखी थे। अकाल से बचने के लिए वर्षा कैसे कराई जाए जिससे सूखा खत्म हो जाए। राजा ने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और राज्य में वर्षा करने के लिए कोई उपाय खोजने का निवेदन किया। सभी ब्राह्मणों ने सोच विचार कर एक निष्कर्ष निकाला। ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि ऋषि कश्यप के पुत्र का नाम है ऋषि विभांडक और विभांडक ऋषि के पुत्र हैं जिनका नाम है ऋष्यशृंग। यदि ऋष्यशृंग को किसी प्रकार वन में से बुलाकर राजमहल लाया जाए और उनसे तुम अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दो तो इंद्रदेव को वर्षा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनके ऊपर इंद्रदेव की विशेष कृपा है। कथा को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ हम श्रोता व पाठकों को एक बात बता दें कि आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कोई कोई कन्या इतनी भाग्यशाली होती है कि विवाह होने के बाद जब वह ससुराल जाती है तो ससुराल में दिन दूनी रात चार गुनी तरक्की होने लगती है। अब कथा पर वापस आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ऋष्यशृंग पर इंद्रदेव की कृपा थी। ऋष्यशृंग जिसके भी रिश्तेदार बनेंगे और जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करते रहेंगे। यह विचार राजा को बहुत अच्छा लगा, लेकिन समस्या यह थी कि ऋष्यशृंग को वन में से राजमहल में कैसे लाया जाए। ब्राह्मणों ने बहुत सोच विचार किया। उसके बाद राजा को एक तरीका बताया। यदि नगर की सबसे सुंदर और आकर्षक वेश्याएं ऋष्यशृंग के पास भेजी जाएं और किसी भी तरह से अपनी गीत संगीत और आकर्षक कलाएं दिखाकर अपनी मधुर बातों में उलझाकर राजमहल ले आएं और आने के बाद हे राजन आप उनका आदर सत्कार करके अपनी पुत्री शांता का विवाह उनके साथ कर दें और राजमहल में ही उनके रहने की व्यवस्था कर दें तो ऋष्यशृंग अंग देश के जमाई बन जाएंगे। फिर इंद्रदेव ऋष्यशृंग पर प्रसन्न रहते ही हैं। जहाँ ऋष्यशृंग रहेंगे वह क्षेत्र सूखाग्रस्त नहीं रह सकता है। इस प्रकार पूरे अंग देश में इंद्रदेव वर्षा कर देंगे। फिर से सारा राज्य हरा भरा हो जाएगा और चारों तरफ खुशहाली आ जाएगी। राजा के पास जब और कोई उपाय नहीं दिखाई दिया तो विवश होकर उन्होंने इस उपाय की हामी भर ली। फिर नगर की बहुत कमनीय काया वाली आकर्षक वेश्याओं को बुलाया गया। उन्हें बहुत सुंदर सुंदर आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित करके उस वन में भेज दिया गया जहां ऋष्यशृंग अपने पिता के साथ आश्रम में रहते थे। आश्रम के थोड़ी दूरी पर ही वेश्याओं ने अपने तंबू लगा लिए थे। ऋष्यशृंग की एक विशेषता थी कि जब से उन्होंने जन्म लिया था तब से लेकर युवा होने तक उन्होंने अपने पिता के अलावा किसी भी स्त्री या पुरुष को कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि उनका आश्रम ऐसे स्थान पर था जहां दूर दूर तक कोई भी स्त्री या पुरुष कभी नहीं आता जाता था। वह तप करते और स्वाध्याय करते और अपने पिता की सेवा में लगे रहते थे। दूसरे दिन जब विभांडक ऋषि अपने आश्रम से बाहर चले गए तभी उचित मौका पाकर वे वेश्याएं आश्रम के आसपास मधुर स्वर में गाते गुनगुनाते हुए तरह तरह की आकर्षक कलाएं दिखाने लगीं। उनका मधुर स्वर सुनकर ऋष्यशृंग भी आश्रम से बाहर निकल आए। उन्हें देखकर वे वेश्याएं ऋष्यशृंग के पास आ गईं। उनमें आपस में वार्तालाप होने लगी।
ऋषिशृंग को स्त्री या पुरुष की पहचान ही नहीं थी। ऋषिशृंग उन वैश्याओं को अपने आश्रम के अंदर ले गए। वैश्याओं ने अनेक स्वादिष्ट मिष्ठान और फल ऋषिशृंग को भेंट स्वरूप दिए और उनमें कुछ देर तक बातचीत चलती रही। जब काफ़ी देर हो गई तो विभांडक ऋषि न आ जाएं, इसके डर के कारण वे वैश्याएं वहां से जाने लगीं और दूसरे दिन फिर मिलने का वादा किया। अब तो ऋषिशृंग सारी रात सो नहीं पाए, दिन के दृश्य सोचते ही रहे और अगले दिन उन वैश्याओं से मिलने की उनमें बड़ी लालसा थी। जैसे ही सुबह हुआ तो विभांडक मुनि फिर से आश्रम से बाहर चले गए। यह मौका देखकर वैश्याएं फिर से आश्रम के पास आ गईं। ऋषिशृंग भी उन वैश्याओं से मिलने के लिए बहुत लालायित थे। वह भी आश्रम से बाहर पहुंच गए। ऋषिशृंग और वैश्याओं में फिर से मुलाकात हुई। इस बार वैश्याओं ने कहा कि यदि आपको स्वादिष्ट मिष्ठान और सुंदर सुंदर फल चखने हैं तो हमारे राज्य में उनकी बहुतायत है, आप हमारे साथ चलें। ऐसा कहकर अपने बातों के जाल में फंसाकर वे वैश्याएं ऋषिशृंग को बड़ी आसानी से अंग देश की तरफ ले गईं। जब राजा रोमपाद को यह पता लगा कि वैश्याएं ऋषिशृंग को लेकर आ रही हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा रोमपाद ने नगर से बाहर ही ऋषिशृंग का स्वागत सत्कार किया। उसके बाद उन्हें राजमहल ले आए और अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषिशृंग से कर दिया। शांता दशरथ जी और कौशल्या की पहली संतान थीं, अर्थात श्री राम की बड़ी बहन थीं। राजा रोमपाद ने उन्हें गोद ले लिया था, इसलिए राजा रोमपाद शांता के पिता थे। इसी रिश्ते से ऋषिशृंग राजा रोमपाद के जमाई बन चुके थे। शांता और ऋषिशृंग उनके राजमहल में निवास करने लगे। तभी इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर अंगदेश पर वर्षा की, जिसके कारण वहाँ का सूखा समाप्त हो गया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई। राज्य की प्रजा प्रसन्न थी क्योंकि अकाल की स्थिति समाप्त हो चुकी थी। धन्यवाद।